हेलो, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रखा है कि संविधान सभा का पूरा निर्माण पढ़ा रखा था, बस किसी कारणवश मेरा प्रारूप समिति पढ़ाना रह गया। तो मैं इसमें आपको ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ा करके पूरा भारतीय संविधान निर्माण को खत्म करता हूँ। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो हमारी थी, प्रारूप समिति का निर्माण 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो प्रारूप समिति इसका निर्माण कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें आपके कुल इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे, इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है, जिसमें 7 मेंबर थे। कुल कितने मेंबर थे इसमें? 7 सदस्य थी, जिसमें से भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य बोलते थे, जिसमें से 6 अन्य थे आपके, जिसमें से आपके 6 अलग अलग सदस्य थे। ठीक है, टोटल कितने मेंबर थे इसमें? 7 सदस्य। ठीक, 7 सदस्यों में से पहला आपके आते हैं के.एम. मुंशी। कौन आते हैं आपके? के.एम. मुंशी। दूसरे आपके आते हैं कृष्णादी। दूसरे हमारे आते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं एम गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे हमारे आते हैं मोहम्मद शादुल्लाह। चौथे 1 2 3 4 5 पांचवें हमारे आते हैं बी.एल. मित्तल। पहले से बी.एल. मित्तल थे। बी.एल. मित्तल थे, लेकिन कुछ कारणवश इनकी सीट वैकेंट हो जाती है, जिसके बाद हमारे आते हैं इनके दर पर के.एन. माधव राव आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे 6th मेंबर है, हमारे 6 या 7th मेंबर कह सकते हैं, डीपी खेतान थे। डीपी खेतान भी किसी कारणवश इनकी सीट वैकेंट हो जाती है। इनके तरफ आता है हमारे टी.टी. कृष्णामाचारी आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? टी.टी. कृष्णामाचारी। ये हमारे 7 मेंबर थे। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का काम होता है कि यह संविधान सभा का प्रारूप तैयार करेगी कि हमारा संविधान कैसा होगा और उसके क्या क्या चीजें को जोड़ा जाएगा, क्या क्या चीजें नहीं जोड़ी जाएंगी, और पूरे संविधान का निर्माण ही प्रारूप समिति करेगी। और अंतिम फाइनलाइज सिग्नेचर फाइनलाइज कौन करता था? प्रारूप समिति करती थी, जिसमें 7 मेंबर थे, जिसको भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। उनको लेकर के कुल 7 मेंबर थे अध्यक्ष होने के बावजूद। इसमें 7 मेंबर थे आपके के.एम. मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एम गोपालन कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, बी.एल. मित्तर थे। पहले बी.एल. मित्तर थे, लेकिन किस कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, फिर के.एन. माधवराव बन जाते हैं, और डी.डी. खेतान थे। डी.डी. खेतान के दर पर कौन आते हैं? टी.टी. कृष्णामाचारी आते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कितने मेंबर थे? उसके बाद अब फिर हमारी उसके बाद इसमें कुछ भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। तो उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो इसको मुझको इरेज ही करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उपाध्यक्ष कौन कौन थे? उपाध्यक्ष में हमारे आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष में 3 लोग आते हैं। 3 लोगों में से एक मनोनीत थे, 2 क्या थे? निर्वाचित थे। तो मनोनीत कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे? जो निर्वाचित मेंबर थे, कौन थे वो? फ्रैंक एंथनी थे। और इसमें कौन थे जो निर्वाचित थे? पहले थे हमारे H.C. मुखर्जी थे, जो उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और दूसरे हमारे थे बी.टी. कृष्णामाचारी। उस वक्त टी.टी. कृष्णामाचारी थी, ये बी.टी. हमेशा कंफ्यूजन होता रहता मुझे भी, तो इसलिए मैं इसको देखना पड़ता है कि बी.टी. कृष्णामाचारी थे। ठीक है,
इनके दो ये उपाध्यक्ष थे। हमेशा आपसे क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस लेवल पे कि इनके उपाध्यक्ष के नाम बताइए, तो इसमें आपको उपाध्यक्ष हो सकता है जो मनोनीत थे फ्रैंक एंथनी पूछ ले, और जो निर्वाचित थे एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारी भारतीय संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, तो हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किसने किया थे, हमारे थे बसंत कृष्ण वसु थे। कौन थे, बसंत कृष्ण वसु। ठीक है, फिर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा। कौन थे, इनके बारे में आप बहुत कायदे से परिचित हैं, प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, ये हमारा भारतीय संविधान का पूरी कहानी हुई। भारतीय संविधान कैसे बनी, उसमें कितने मेंबर थे, कितने मेंबर का कहाँ निर्वाचन हुआ, कितने मनोनीत किए गए, और कितने प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति में कौन कौन से मेंबर थे, और उसके भारतीय संविधान के संविधान सभा के, इसको लिख लीजिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो 3 लोग थे, एक लोग मनोनीत थे और 2 लोग निर्वाचित थे। जो मनोनीत थे उनको फ्रैंक एंथनी नाम था उनका, जो निर्वाचित थे उनमें 2 लोग थे, एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी थे। हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया, बसंत कृष्ण वसु थे, और इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, प्रेम बिहारी रायजादा। कभी कभी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगर छात्र होंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो असली मतलब वास्तविक निर्माणकर्ता प्रेम बिहारी रायजादा का नाम आता, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, बाकी पूरा का पूरा निर्माण कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दिया जाता है, उन्हीं को ही कहा जाता है कि इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। ठीक है, अब भारतीय संविधान को बनने में पूरा समय कितना लगा, कितना पैसा लगा, तो भारतीय संविधान को बनने में पूरा का पूरा इसको अब बन गया। तो भारतीय संविधान जब हमारी संविधान सभा बन जाती है तो 17 नवंबर से, देखिए अब थोड़ा सा एक कम और तरीके से बढ़ा रहा हूं कि मतलब कि 17 नवंबर 1947 से हमारी संविधान सभा दोहरा चरित्र, मतलब दोहरा चरित्र या दोहरा कार्य करती है। दोहरा कार्य का मतलब क्या हुआ, दोहरा कार्य करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भारतीय संविधान सभा एक दिन बैठक करती थी जिसमें संविधान बनाने का काम किया जाता था, दूसरे दिन जब उसकी बैठक होती थी उसमें देश के रूल रेगुलेशन के बारे में बात की जाती थी कि मतलब देश के जो काम चल रहा है उसमें देश के बजट पे बात करना है, देश की कोई विधि या कोई लॉ बनाना, तो उस हिसाब से ये हमारी संविधान सभा एक दिन संविधान निर्माण की बात करती थी, तो दूसरे दिन क्या करती थी, सेकंड डे क्या करती थी, मतलब ऐसे ही क्रम और चलता था कि एक दिन संविधान सभा की बात होगी, दूसरे दिन किसी मुद्दे पर बहस होगी। जैसे आजकल हमारी संसद चलती है ना कि मुद्दे पर लगातार बहस होती है, तो लेकिन उसमें उस समय ऐसा नहीं था। एक दिन संविधान निर्माण पर बात होती थी, दूसरे दिन क्या होता था, जो उस समय के मतलब रूल रेगुलेशन विधेयक कोई भी उसके बारे में बात होती थी। ठीक है, तो यही से हमारी संविधान सभा मतलब काम करती है। उसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के संविधान तैयार हो जाता है। ठीक है, जिसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 को इस पे साइन कर दिए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उसके जिसके बाद साइन कर दिए जाते हैं, हस्ताक्षर या सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। 1950 को क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया जाता है। फिर इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है, इन्फोर्स कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको एक एक चीजें समझ आ गई होगी कि 27 नवंबर 1947 से हमारी संविधान सभा ने दोहरा कार्य करती है, जिसमें एक दिन संविधान निर्माण की बात करती है, दूसरे दिन किसी मुद्दे पर, नॉर्मल मुद्दे पर बहस करती है। फिर जिसके बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है।
इसको बनने में कितने दिन का लगता है, कितने दिन लगते हैं, कितने डेज लगते हैं? 2 ईयर, 2 साल, 11 मंथ और 18 डेज पूरा का पूरा लगता है। इसमें खर्च कितना आपका आता है? आपका खर्च आता है लगभग 64 लाख रुपए आपका खर्च आ जाता है। इस प्रकार से हमारी संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 24 जनवरी 1950 को इस पे सिग्नेचर कर दिए जाते हैं और उसके बाद 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो जाता है, जिसके बाद आज तक हमारे संविधान में उसमें अमेंडमेंट करते हुए संविधान हमारा लागू और आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा संविधान सभा का निर्माण टॉपिक खत्म होता है और इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट और 2 सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा और आपका पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं छूटेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे आई होप बन जाएंगे। अगर आपको समझ आए मेरा वीडियो तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसके बाद और भी अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ ठीक है कि कैसे पढ़ाते हैं। अगर कुछ चीजें नहीं समझ आ रही हैं या कोई मेरे पढ़ाने में आपको कमी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ठीक है, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।